इस समय हम सांबा सेक्टर में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और इस यहाँ से ठीक 200 मीटर पर पाकिस्तान पड़ता है। और जिस तरीके से एक हफ्ते में यहाँ पर जो माहौल है, उसके बाद अभी भी जो बॉर्डर के लोग हैं वो अपने एक तरह से सुरक्षा के लिए बंकरों का सहारा ले रहे हैं, साथ ही साथ वो अपने परिवारों को पीछे के जो इलाके हैं वहां पर भी भेज रहे हैं। लेकिन इस समय हम बॉर्डर के पास एक घर में है जहां पर एक बंकर जो है वो बना हुआ है और इसी बंकर में अब जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ रहे हैं। यहाँ कर जो खासतौर पर स्कूल के बच्चे हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि स्कूल जो है वो यहाँ पर कब खुलेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, सीज फायर हो गया है। ऐसे में बच्चों को लग रहा है कि स्कूल जो है वो खुल जाने चाहिए, लेकिन जिस तरह का माहौल है उससे साफ तौर पर ऐसा लगता है कि अभी और समय जो है वो स्कूल खोलने पे यहाँ पर लग सकता है। लेकिन जो बंकर्स यहाँ पर बनाए गए हैं वो किस तरीके से लिए यहाँ पर बच्चों के लिए एक तरह से जीवन दान साबित हो रहे हैं, वो हम आपको यहाँ पर दिखाने आए हैं। आप देख सकते हैं कि इस समय हम एक इंडिविजुअल बंकर में मौजूद हैं और इसी तरह के बंकर यहाँ पर सांबा सेक्टर, साथ ही साथ जो जम्मू का सेक्टर है और जो कठुआ का सेक्टर है, वह हर जगह इस तरह के बंकर जो है वो बने हुए हैं। और अब जब भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है तो जो लोग हैं वो इन बंकरों में यहाँ पर आ जाते हैं और कई कम्युनिटी बंकर जो हैं वो भी सरकार ने यहाँ पर 2017 के बाद बनाए हैं। ऐसे में फिलहाल जिस तरीके से बॉर्डर पर माहौल है उससे बच्चे जो हैं वो काफी इफेक्टेड हैं, क्योंकि स्कूल्स पूरी तरह से बंद चल रहे हैं। ऐसे में बच्चे यहाँ पर क्या सोच रहे हैं उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या नाम है आपका? सुशांत मल्होत्रा। सुशांत, मुझे ये बताइए कि पिछले एक हफ्ते में जो आपने देखा, क्या आपको लगा एक हफ्ता जो आप बीता है पीछे? एक हफ्ता तो पूरा ऐसे डर में ही निकल गया। तो जब फायरिंग होती थी तो सारे घर वाले बैंकर में आ जाते थे और हमने पढ़ना होता था तो हम भी बैंकर में ही आके पढ़ते थे। लग रहा था कि यार ये तो फायरिंग हो रही है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। हाँ, लग तो रहा था क्योंकि बॉर्डर एरिया है हमारा, तो डर तो लगता है। अच्छा। और अगर मैं बात करूं, अभी एक हफ्ता हो गया है, अब सीज फायर भी हो गया, अभी भी स्कूल नहीं खुले हैं, अभी असेसमेंट कर रही है सरकार। आपको क्या लगता है, स्कूल खुल जाने चाहिए या थोड़ा असेसमेंट करना चाहिए सरकार अभी तो स्कूल खुल जाने चाहिए क्योंकि सीज फायर हो गया, तो स्कूल खुल जाने चाहिए। जो हमारा पुराना सिलेबस बचा है एक्स्ट्रा क्लासेस लगा के उनको कवर कर देना चाहिए। को? अभी क्या लग रहा है, मतलब अभी किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप लोगों को? क्योंकि प्रॉब्लम आपने कहा कि आप ट्वेल्थ में है, तो ट्वेल्थ में तो बहुत हर दिन पढ़ाई करनी पड़ती होगी। प्रॉब्लम्स तो वही है क्योंकि सिलेबस हमारा कवर नहीं हो रहा है, तो पढ़ाई पीछे जा रही है हमारी। अच्छा। तो और फ्रेंड्स से भी बात हो रही है, वो भी परेशान, मुश्किल लग रही है उनको भी? हाँ, उनको भी मुश्किल ही लग रही है क्योंकि वो भी ऐसे बॉर्डर साइड से ही आते हैं, तो उनको भी मुश्किल है। अभी उनको भी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। आप बताइए, क्या नाम है आपका? जयंत पंगोत्रा। जयंत, मुझे बताइए क्या कौन सी क्लास में आप हैं और क्या ये फायरिंग के बाद क्या लग रहा है, आपको भी थोड़ा सा डर लग रहा था? हाँ, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ और फायरिंग में बात तो डर तो सभी को लगता है। तो क्या आप पढ़ाई कैसे कर रहे हो तब से? तब से हम फिर रोज बैंकर के अंदर आके ही पढ़ते हैं। तो अपने फ्रेंड से, सब लोगों से बात होती है क्या? सब लोगों को क्या सोच रहे हैं, सब स्कूल खुलने चाहिए? हाँ, हमारे गांव के तो सभी बच्चे कह रहे हैं कि स्कूल खुल जाने चाहिए क्योंकि पुराना जो सिलेबस है वो हमारा भी रिकवर नहीं हुआ है। तो क्या लगता है कि आप लोगों को जब ये फायरिंग होती है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, सबसे ज्यादा इफेक्ट बच्चों को ही होता है? यहाँ के मुश्किल हो जाती है आप लोगों को? हाँ, सबसे इफेक्ट तो बच्चों में होता है क्योंकि वो हमारा बॉर्डर एरिया और फिर यहाँ पे स्कूल भी बंद हो जाते हैं, फिर हमारी पढ़ाई को बहुत नुकसान होता है। तो अब आपको लगता है कि जल्दी स्कूल खुलने चाहिए? ठीक है। हमारे साथ इनके पेरेंट्स भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मुझे बताइए, मैं देख रहा हूँ कि बंकर में अभी भी आप बच्चे यहाँ पे ही पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि स्कूल्स खोलने के लिए अभी भी जो प्रशासन है वो असेसमेंट कर रहा है, कल भी फैसला लिया गया, अभी भी नहीं खुलेंगे? आप क्या देखते हैं यहाँ पे जीरो लाइन पे बैठ के? सर, प्रशासन ने पूरा मुआयना करना होता है कि कैसे माहौल है जहाँ क्योंकि बीते दिनों जो समय बीता है उसको देख के भी उन्होंने असेसमेंट लगानी पड़ती है। स्कूल बंद किए क्योंकि स्कूलों में बच्चे इकट्ठे होते हैं। अभी तक कोई ये नहीं पता कि स्कूल में जाके कब उनका ड्रोन से हमला हो जाए, क्योंकि इस बार उन्होंने अलग ही नीति अपनाई। पहले फायरिंग होती थी तो लोग बंकरों में चले जाते थे, तो लेकिन इस बार उन्होंने ड्रोन का सहारा लिया है हमले के लिए, क्योंकि इस बार तो पता नहीं कहाँ कहाँ कब ड्रोन आ जाएगा, क्या हो जाएगा। शायद इस वजह से सरकार फैसला लेने में थोड़ा समय लगा रही है। लेकिन बच्चों की पढ़ाई पे तो काफ़ी असर हुआ, क्योंकि 10-15 दिन हो गए स्कूल खुले हुए, क्योंकि बड़ी बड़ी क्लासें हैं बच्चों की, बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं, तो उसको रिकवर करने के लिए समय भी बच्चे को चाहिए।
तो इतना कवर करने के लेकिन लिए आप अगर असेसमेंट करें, क्योंकि आप तो जीरो लाइन पे हैं, तो यहाँ पे किस तरह की कंडीशन है? सर अगर आज की बात करें तो मेरे को नहीं लगता कि हालात नॉर्मल, अगर नॉर्मल हालात होते तो जैसे दिनचर्या शुरू होता है, क्योंकि हमारे जहाँ ज़्यादा जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार लोग हमेशा खेतों में ही देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी जितने दिन से माहौल ख़राब चल रहा है, ना ही दूसरी साइड से कोई खेतों में देखा है, ना ही हमारी साइड से हम खेतों में गए, क्योंकि जब तक नॉर्मल हालात कब माने जाते हैं बॉर्डर एरियाज के, जब जिम्मेदार जो अपने खेतों में नॉर्मल काम करता है तब हम हालात को नॉर्मल मानते हैं। तो अभी लगता है आपको सरकार को थोड़ा और असेसमेंट करना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी सेफ्टी का मामला है बच्चों की खास। क्योंकि सर कुछ समय से हालात बहुत ही नाजुक चल रहे हैं, तो मेरी माने तो सरकार को सोच समझ के ये कदम उठाना चाहिए। लेकिन अगर बच्चों की देखी जाए, बच्चे यही चाहते हैं कि हमारे स्कूल जल्दी से जल्दी खुले, लेकिन बंकर आपको हेल्प कर रहे हैं, कम से कम क्योंकि- बच्चे सेफ्टी में तो रह रहे हैं। क्योंकि जब भी माहौल ख़राब होता है शाम को हम 6 बजे के बाद हम अपने बंकरों में आ जाते हैं, क्योंकि 6 बजे के बाद उनका कोई पता नहीं एक कब एक क्या मतलब बंकर एक बड़ा सहारा बने हैं यहाँ के लोगों को। बंकर एक बॉर्डर के लोगों के लिए जीवनी है, मतलब जीवन दान है कि कभी कुछ हो जाएगा तो तुरंत हम अपने बंकरों में चले जाएंगे। और मतलब सरकार ने जो फैसला लिया था उस समय आपको लगता था वो बहुत जरूरी फैसला था? 2017 के बाद सभी जगह बंकर सर बनाए। सरकार का फैसला तो ये उचित था, लेकिन अभी जैसे हालात चले हैं, बंकर बनने के बाद भी हमें उठ के पीछे जाना पड़ रहा था, क्योंकि जैसे हालात थे तो उसको देख के यही लगता था कि जैसे आम लोगों की यही डिमांड थी कि हमें 5 मरले प्लाट दे दिए जाए और हम अपने घर पीछे खुद बना लेंगे, खाली हमें जगह दे दी जाए। तो जितना पैसा बंकरों पे खर्च किया, अगर मेरी माने तो अगर वो खर्च किया होता था हम ठीक है, पीछे। वो सरकार की पॉलिसी है, सरकार क्या करती है। लेकिन आप देख सकते हैं ये सब यहाँ पर जो बच्चे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अभी भी हालात बने हुए हैं, उसका असेसमेंट इस समय भी सरकार कर रही है, प्रशासन कर रही है। उसके बाद ही स्कूल खोलने का फैसला जो है वो किया जाएगा। लेकिन ये जो बंकर हैं ये जरूर एक जीवन दान बनकर यहाँ पर बॉर्डर के लोगों के लिए आए हैं, और बच्चे जो हैं वो इन बंकरों का सहारा यहाँ पर पढ़ने के लिए भी कर रहे हैं।